नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार का झटके पर झटका और एनडीए गठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा समर्थन देकर के फंस गए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के अंदर राजनीति अचानक कई करवटें ले रही है और नीतीश कुमार पलट भी रहे हैं। पलटने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कोई दया भाव नहीं दिखा रहे हैं। पहली चीज। दूसरा कि बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हिस्सा, लेकिन नीतीश कुमार का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से किए हुए हैं। तो यह एनडीए गठबंधन क्या हो गया और बीजेपी गठबंधन क्या हो गया? आखिर बीजेपी से ही गठबंधन किए ना, तो उसको नाम एनडीए मिला। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए से मेरा गठबंधन नहीं है, मेरा भाजपा से गठबंधन है। अब यही पे बात फंस गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को यह कहा था कि हम राज्यसभा का टिकट आपको देंगे, एक एमएलसी का टिकट देंगे, आप विधानसभा की सीटें साथ साथ ले लीजिए। दोनों साथ साथ सीटें ले लिए और जीतन राम मांझी 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट जीत करके आए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया और टिकट एमएलसी का भी नहीं दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं। अब अगर एमएलसी नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। 4 सीटों पर 10 सीटें खाली हुई है, जिस पर 4 भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए और 4 नीतीश कुमार ने कर दिए। अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारा भाजपा से जो गठबंधन है तो हमारा 50% का है। अब आपका गठबंधन उससे है तो आप उससे मांगिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में फंस गया है मामला। उपेंद्र कुशवाहा को समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करें। वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, यानी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि यह वादा खिलाफी वाली पार्टी है। और यही बात अन्नामलाई इस्तीफा देते वक्त कह दिए। अन्नामलाई का इस्तीफा मोदी को भारी पड़ने लगा है। यही बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती और यह सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है। और अन्नामलाई के इस्तीफा 5 दिन लग गए स्वीकार करने में। जब इस्तीफा दिया अन्नामलाई ने तो उस इस्तीफे को रोक करके नितिन नवीन रखे हुए थे। हकीकत यह है कि नितिन नवीन के पास पावर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन रिमोट वाले अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में अमित शाह ने अन्नामलाई के साथ बैठक की, फिर भी अन्नामलाई नहीं माने, कहे कि मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है और उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में 4 बड़े इस्तीफे और हो गए। पहला करुणा नागराजन, दूसरा सुमति वेंकटेश, तीसरा अभिलाष गोपीनाथम और चौथा अमर प्रसाद रेड्डी। अभी कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 लोगों के इस्तीफे और होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है। मोदी को समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संकटों में फंसती जा रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी सरकार पर। एनडीए गठबंधन के अंदर जैसे घमासान मच गया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत। दोनों चीजें ध्यान से समझिए।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत और एनडीए में घमासान। एनडीए के अंदर घमासान होने की वजह से मोदी सरकार संकट में फंस गई है। 293 सांसद एनडीए के हैं, लेकिन कौन साथ है कौन नहीं यह नहीं समझ में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन इस्तीफा कब देगा अब इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जो बहुत प्रिय नेता है वही इस्तीफा देकर के चला जा रहा है। यानी कि नितिन गडकरी ने कहा था कि जिसे इज्जत बचानी है इस्तीफा देकर के चले जाए। अन्ना मलाई के ऊपर नितिन गडकरी के बयान का असर हो गया और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे की झड़ी लगी। एडीएमके ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया, कहा कि पार्टी भी बचा पाना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से मुश्किल है। और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, वादा खिलाफी करती है पार्टी, एन मौके पर धोखा देती है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का अगर इस्तीफा हो गया, देना पड़ा एमएलसी न चुने जाने की वजह से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत हलचल मचने वाला है। बिहार से शुरू होगा तो कई राज्यों में हलचल मचने वाला है। फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद का फोन बंद हो गया, भारतीय जनता पार्टी से संपर्क ही टूट गया है। चंद्रबाबू नायडू सीजेपी को भी समर्थन कर दिए, जो कांग्रेस जनता पार्टी है सीजेपी। अब मोदी को उन्होंने कहा था कि भैया इन छात्रों से और बेरोजगारों से पंगा मत लो। अब यह छात्रों का आंदोलन पूरे देश में होना शुरू हो गया, माहौल बिगड़ रहा है और वोटर्स बिदक रहे हैं। मोदी की वजह से अब गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, जो सेकुलर राजनीति करते हैं, मोदी के हिंदुत्व के वजह से उनको अब अपने अपने राज्यों में वोट बैंक में कमी आना शुरू हो गई है। ऐसे में वह एक असमंजस परिस्थिति में है। और आंध्रा में अगर छात्रों और मजदूरों का आंदोलन हो गया शुरू, जो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और कांग्रेस लगातार हर राज्यों में कर रही है, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कांग्रेस जनता पार्टी जो जंतर मंतर पर हल्ला बोल करके गई है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग करके, अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। और यही बात चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि भैया इस्तीफा दिला दो, बात यही खत्म करो, अन्यथा दूर होगा। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, पहले तो होते थे, अब क्यों नहीं होते? क्योंकि अब मोदी युग है, मोदी युग में इस्तीफा नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पलट जाए, लोग बर्बाद हो जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा मंत्री का। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश से एक राज्यसभा सांसद चुन करके आने के लिए अपने प्रत्याशी खड़ा कर दी और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांग बैठी। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। जब अमित शाह सांसदों को फोन लगाने लगे तो सब नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ होने लगे। चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के सांसदों से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क टूट गया है और चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया कि हम आपको समर्थन राज्यसभा सांसद चुनने के लिए नहीं देंगे, साफ तौर पर कह दिया नहीं देंगे। और पवन कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी नायडू दोनों से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पवन कल्याण के ऊपर उन्हीं के कार्यकर्ताओं का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। 20 विधायक नायडू को और 2 सांसद मोदी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में पवन कल्याण विजय थलापति को देख करके, जिस तरह विजय थलापति पहली बार आए और सत्ता पर काबिज हो गए, सीएम बन गए, अब पवन कल्याण के जो
कार्यकर्ता है उनको याद दिला रहे हैं कि अगर विजय थलापति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। फिर आप इन लोगों का साथ छोड़िए, और इन लोगों के साथ मोदी और नायडू के साथ रहेंगे तो आपको वोट कोई देगा नहीं है। फिर चोरी के वोट से जितना दिन झुनझुना बजाना है बजा लीजिए, बाद में घंटी हिलाइएगा। ऐसे में पवन कल्याण बहुत सीरियस है, और चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक खत्म हो रहा है मोदी की वजह से, इसके लिए वह दूरी है। आरबीआई के अलर्ट के बाद कि बहुत बड़ी आपदा आने जा रही है और नोट भी अब बदले जाएंगे। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 13 लाख करोड़ रुपए का कैश मार्केट में था, मोदी के वक्त 43 लाख करोड़ रुपए का कैश है, यानी कि 4 गुना। तभी भी एटीएम खाली हैं। बड़े बड़े शहरों में भी 10 एटीएम में 8 एटीएम में पैसे नहीं है। पैसे किसने दबा लिए? और हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा है, आर्थिक तंगी का अल्टीमेटम दिया जा रहा है आरबीआई के तरफ से भी अब, कि भाई 1-2 दिन और 10 दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे अवधि के लिए आर्थिक तंगी आने वाली है। आप लोग सब व्यवस्था करके बैठो। ऐसे में राहुल गांधी की हर बात सही होती जा रही है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा है कि एकजुटता बन गई है और मोदी का प्लान फेल हो गया है। जिस डीएमके को कहा जा रहा था बाहर है, वह डीएमके कह रही है कि हम कांग्रेस से अलग हुए हैं, इंडिया गठबंधन से नहीं, और हमें बुलाया नहीं गया है, हम इंडिया गठबंधन के साथ है। अभी यह तो वक्त बताएगा साथ है या नहीं है, लेकिन यह बातें कही जा रही है। ममता बनर्जी अचानक कोलकाता से वह दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अभिषेक बनर्जी पहले ही दिल्ली में आए हुए हैं। जो टीएमसी के सांसद कहा जा रहा था टूटने जा रहे हैं और मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी बड़ी संकट में उलझ गई है। अग्नि परीक्षा के दौर से ममता बनर्जी गुजर रही है। 60 विधायक जो ममता बनर्जी से अलग हुए थे, उन 60 में 35 संपर्क में आ गए थे, लेकिन बैठक में कोई नहीं आया। अब इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश का ठिकाना नहीं है, नायडू का भी ठिकाना नहीं है। जब एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए समर्थन नहीं मिल रहा है और नॉट रीचेबल फोन हो जा रहा है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो समर्थन के लिए पूरी तरह से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और समर्थन खींच ले। कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे का ठिकाना नहीं है कि कब घर वापसी कर जाएंगे। यह 37 सांसद निकल गए तो अधेर में सरकार पड़ जाएगी, गिर जाएगी। तो अब भाजपा को समर्थन की जरूरत है। ममता बनर्जी को संपर्क जो उन बागी विधायकों से होना शुरू हुआ था, यह एक चाल तो नहीं, यह राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, मानना है कि भाजपा से डील हो रही होगी और डील नहीं बनेगी तो वह नहीं आएंगे, और डील बन गई तो वह सब आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी को भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। ऐसे में ममता बनर्जी कोलकाता से निकल चुकी है दिल्ली के लिए। दिल्ली इंडिया गठबंधन की बैठक उन्हीं के गुजारिश पे बुलाई गई है। क्या फैसला होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। या ममता बनर्जी अपने लोगों को रोक पाती हैं या भाजपा से डील करती हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इरादे ममता बनर्जी के अभी तक तो नेक लग रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, और इंडिया गठबंधन को एक करने की बात लगातार कह रही है और मजबूत करने की। कर पाती हैं या नहीं? कांग्रेस को इंडिया गठबंधन एक और एकजुट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस एक अलग राह अपना निकल पड़ी है। साथ आए तो भला और ना आए तो भला, वह तो अपना मोर्चा संभाले हुए है। पब्लिक भी सब देख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को और क्षेत्रीय दलों को और अपने एनडीए के सहयोगियों को एक एक करके निपटा भी रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह निपटाना भारी पड़ जाए।
यह जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उसी दौर से गुजर रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अंजाम क्या होता है। लेकिन मोदी की बगावत तो एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो रही है। मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, यशवंत सिन्हा, नितिन गडकरी, इन सबके जो बयान हैं और उसके बाद अन्नामलाई जैसे लोगों का इस्तीफा, करुणा नागराजन, सुमति वेंकटेश, अभिलाष गोपीनाथम, अमर प्रसाद रेड्डी, यह इस्तीफे जो भाजपा में हो रहे हैं लगातार, और कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में 16 इस्तीफे और हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, जो कई बार के सीएम रहे हैं पंजाब से, वह कांग्रेस के संपर्क में है कहा जा रहा है। अब ऐसे में तो मोदी के लिए संकट बड़ी है। राहुल गांधी की हर बातों पर मुहर लग रही है और अन्नामलाई कहते हैं कि यह पार्टी सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है, बाकी चीजों से इसे कोई सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है, भाजपा में किसी की सुनी नहीं जाती। चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं कि यह वादा खिलाफी वाली पार्टी है, वादा पूरे नहीं करती। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जीतन राम मांझी ने कह दिया है, सब तो कह रहे हैं। और एकनाथ शिंदे का कहना कि यह एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्टी के अब्दुल सत्तार यह कहते हैं कि शिवसेना को पहले ही 2 टुकड़े में भाजपा बांट चुकी है और अब गर्दन मरोड़ करके उसके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के प्रभुत्व में काम करना यानी कि अपने आप को खत्म करने के, समाप्त करने के बराबर होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, क्योंकि हर घर को तो डस चुकी है। तो कौन साथ खड़ा होगा और कौन कब इसे झटका देगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन घमासान बड़ी जबरदस्त है। इंडिया गठबंधन एक होगा या नहीं होगा, इंडिया गठबंधन के पहले ही एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया है। और इंडिया गठबंधन क्या एक हो पाएगा या फिर 8 जून को इंडिया गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो गति तोरा और सो गति मोरा, जो इंडिया का हाल है वही हाल एनडीए का भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस अब इंडिया की जरूरत नहीं समझती। साथ आए तो भला और ना आए तो भला। कांग्रेस एक राह निकल चुकी है। कांग्रेस को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में कूद डाल रही है, लेकिन सारे दांव भारतीय जनता पार्टी के उल्टा पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की एक चाल मोदी के तख्ता पलट का हिसाब कर रही है। आने वाला दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। एकनाथ शिंदे के 54 विधायक 12 सांसद जा सकते हैं। नीतीश नायडू शिंदे के मिलाकर के 37 सांसद दूरी बना सकते हैं। छोटी छोटी पार्टियां अलग हो सकती हैं। भाजपा ही इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी का क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।